डीमन लॉर्ड रीबॉर्न एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में ओलिविया कहती हैं कि उन्हें अपने डीमन लॉर्ड को लेकर के जो मीटिंग करनी थी उसे शुरू करना चाहिए। वहां पे खड़े कुछ मिनिस्टर कहने लगते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें इस मीटिंग के अंदर नहीं होना चाहिए। आर्ड और एरिना की बातें कर रहे थे। आर्ड यहाँ पे लीडिया की वजह से था और एरिना थे यहाँ पे वेरडा की वजह से। लीडिया तभी कहती है कि ये लोग उनके गेस्ट हैं, ना कि वेरवटॉस के नीचे काम करने वाले लोग। वेरवटॉस भी कहता है जैसा कि लीडिया ने कहा ये हमारे गेस्ट हैं और भले ही आप लोगों को इनका यहाँ पे होना अजीब लग रहा है, लेकिन आपको फिर भी याद रखना होगा कि इन लोगों ने कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। वेरवटॉस फिर कहते हैं उन्होंने अपने डीमन लॉर्ड को देखने के तरीके को बदल दिया है, उसने उनके खिलाफ जंग को शुरू किया है तो उन्हें उसे हराना ही होगा। एल्वाटो तभी कहता है यानी कि उनकी अगली लड़ाई होने वाली है डीमन लॉर्ड को हराने के लिए। वेरवटॉस तभी कहते हैं वो लोग अपनी पूरी ताकत से डीमन लॉर्ड पे हमला करेंगे और एक दिन में ही सब कुछ खत्म कर देंगे। ये सुनकर के बाकी लोग कहने लगते हैं क्या इसका मतलब ये है कि वो चारों के चारों हेवनली जनरल को एक साथ भेजेंगे। वेरवटॉस कहता है हाँ, वो इस बार खुद भी जाने वाला है बैटलफील्ड पे। एल्वाटो ये सुनकर के काफी खुश होकर हंसने लगता है। लीडिया भी फिर कहने लगती है उन दोनों को साथ में लड़े हुए काफी टाइम हो गया है। बाकी सभी लोग ये सुन के कहते हैं अगर वो लोग ऐसा करेंगे तो उनके दूसरे दुश्मन उन पे मौका देख के हमला कर देंगे। वेरवटॉस कहता है इसीलिए तो वो लोग सारी चीजों को इनमें ही खत्म कर देंगे। तभी आर्ड कहने लगता है डीमन लॉर्ड ने तो खुद को इमॉर्टल कहा है, तो आखिर वेरवटॉस उनका मुकाबला कैसे करेंगे। वेरवटॉस कहते हैं उनके पास एक सीक्रेट है, जिसके बाद वो डिक्लेयर कर देते हैं कि 3 दिन बाद वो लोग बैठ जाएंगे। देन हमें दिखाया जाता है लाटिमा को, जो कि आर्ड के पास आई थी उसे सर्व करने। आर्ड कहता है लीडिया कहाँ पे है। लातिमा बताती है कि जो लीडिया है उसके नीचे सारी की सारी वेरवटॉस की आर्मी है। आर्ड फिर बैठ करके सोचने लगता है हिस्ट्री काफी ज्यादा बदल चुकी है। तभी वो याद करता है उसने लीडिया के साथ और भी लोगों को बचाया है। लीडिया का कर्स अभी उसके ऊपर नहीं है और उस इंसान जिसने खुद को गॉड बुलाया था उसने कहा था कि उन्हें हिस्ट्री को सही करना होगा। अगर वो लोग ऐसे ही वापस जाते हैं तो तभी वहां पे वो कहता है डीमन लॉर्ड आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। डीमन लॉर्ड तभी कहने लगता है हिस्ट्री को बदलना इतना ज्यादा आसान भी नहीं था। जिसके बाद वो कहता है लीडिया आखिरकार अपनी किस्मत को मिलने वाली है। ये सुन के आर्ड कहता है क्या वो किसी और टाइम से यहाँ पे आया है। जो सुनकर के डीमन लॉर्ड बताता है तुम्हें मेरे सामने नाटक करने की जरूरत नहीं है, तुम ये अपना जो बेवकूफी भरा नाटक है वो मेरे सामने बंद कर सकते हो। आर्ड ये सुनकर के हैरान होता है। उसके बाद डीमन लॉर्ड कहता है तुम और मैं एक ही हैं। जिसके बाद वो कहने लगता है तुम्हें एक मास्क को पहनने की जरूरत नहीं है, एक मिरर के सामने। आर्ड कहता है उसे कुछ समझ में नहीं आया, तो डीमन लॉर्ड अपने मास्क को हटा करके कहता है तुम शायद देखे के समझोगे। और फिर हमें दिखाया जाता है डीमन लॉर्ड के फेस को, जो कि असल में आर्ड ही रहता है, लेकिन उसके चेहरे पे एक स्कार था। आर्ड फिर कहता है क्या वो भी टाइम में पीछे आया है। तो डीमन लॉर्ड कहता है हाँ, वो दोनों एक ही इंसान है, बस वो लोग अलग डायमेंशन से हैं, इसलिए उन दोनों के साथ जो चीजें हुई हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन वो दोनों ही वेरवटॉस की तरह जिए थे और फिर वो लोग रीइंकार्नेट हुए थे आर्ड मीटियोर के तौर पे, जहाँ पे डीमन लॉर्ड को काफी सारी चीजें मिली थी नई, लेकिन उसने उन सभी चीजों को खो दिया। लेकिन अभी तक आर्ड ने अपनी किसी भी चीज को नहीं खोया है। डीमन लॉर्ड एक फेलियर है, उसने काफी सारी गलतियां की हैं, जिसके कारण उसने अपना नाम आर्ड मीटियोर से बदल लिया। जिसके बाद वो कहने लगता है कि आर्ड भी उसे एक फेलियर बुला सकता है, लेकिन आर्ड कहता है आखिर वो वक्त में पीछे कैसे आ पाया। ये सुनकर के डीमन लॉर्ड बताता है उसने गॉड की बात को मान लिया और फिर वो इस दुनिया में आ गया। उसको अब सिर्फ और सिर्फ अपने गोल को अचीव करना है और उसका गोल है लीडिया को बचाने का, इसलिए उन दोनों को एक दूसरे से लड़ने की जरूरत नहीं है। आर्ड फिर कहता है क्या उसने ये सारी चीजें वेरवटॉस से की हैं। तो फिर डीमन लॉर्ड कहता है नहीं, क्योंकि जो वेरवटॉस है वो बहुत ही बड़ा बेवकूफ है और वो खुद को ही इस टाइम पे पसंद नहीं करता था। वेरवटॉस की बेवकूफी की वजह से ही उसने लीडिया को खो दिया और साथ ही साथ अभी भी एक चीज है जो कि उसे रोकेगी लीडिया को बचाने से। लेकिन अगर डीमन लॉर्ड उससे जाके बात करता तो भी वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलके काम नहीं कर पाते। साथ ही साथ आर्ड की तरह ही जो वो गॉड है उसने उसे भी एक मिशन दिया है और वो असल में है दुनिया को तबाह करने का। आर्ड ही सुनकर के चौंक जाता है और कहता है
लीडिया को बचाने का दुनिया को तबाह करने से क्या रिलेशन है। डीमन लॉर्ड खड़ा होता है और कहता है ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मेरी फीलिंग्स को ना समझ पाओ। लीडिया के दिमाग के ऊपर उसके कर्स ने काबू कर लिया था, जिसके बाद वो पूरी तरीके से बदल गई और दुनिया के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन गई, जिसके कारण ही वेल्वेटॉस को उसे मारना पड़ा था। आर्ड कहता है उसे ये बात पता है, लेकिन आखिरी आउटर वन को खत्म करने के लिए उसने बहुत ही बड़ा रिस्क लिया और उसी रिस्क के चलते उसने लीडिया को भी खो दिया। इसीलिए वो सोच रहा है कि वो अपने आखिरी दुश्मन को नजरअंदाज कर देगा ताकि वो लीडिया को बचा सके, क्योंकि अगर उसे चुनना हो एक तरफ लीडिया की जिंदगी और दूसरी तरफ सारे के सारे आउटर वन को मारना, तो आर्ड हमेशा ही लीडिया को चुनेगा। जिसके बाद वहाँ पे डीमन लॉर्ड उसके कॉलर को पकड़ के कहता है तुमने आखिर ये सारी फीलिंग्स उसे क्यों नहीं बताई। लेकिन फिर वो कहने लगता है असल में उसी की गलती थी, जिसके कारण लीडिया दुश्मनों के इलाके में फंस गई और उसकी ही गलती है कि वो उस बैटल में हार करके दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई। वो अब इस गिल्ट को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इसीलिए उसने पहले खुद को मार भी दिया था, लेकिन इस दुनिया ने उसे आराम नहीं करने दिया। वो रीइंकार्नेट हो गया आर्ट मीटियोर के तौर पे, जिसके बाद उसके पास और भी ज्यादा फेलियर्स आए और उसको जो नई चीजें मिली थी उसने उसे भी खो दिया, उसकी उम्मीदें, उसके सपने। और उसे अब पता चल चुका है कि वो ऐसे ही आगे भी और भी काफी सारे पाप करने वाला है, लेकिन वो फिर भी अपने इस गिल्ट को खत्म करना चाहता है और वो इसीलिए चाहता है लीडिया को बचाना। फिर जब वो लीडिया को बचा लेगा तो वो उसके हाथों ही अपनी जान भी दे देगा। तो क्या आर्ड उसके साथ आखिरी एक पाप करना चाहेगा? जिसके बाद वो आर्ड की ओर हाथ बढ़ाता है। तभी आर्ड को जिनी और इरीना का चेहरा दिखाई देता है, लेकिन वो अपने हाथ को डीमन लॉर्ड की ओर बढ़ाता है। तभी उसे याद आती है लीडिया की बात कि वो कोई भी बेवकूफी ना करे। डीमन लॉर्ड फिर वहां से जाने लगता है और कहता है वो उसे 3 दिन देगा जवाब देने के लिए। देन हमें आर्ड को दिखाया जाता है जो कि लातिमा से पूछता है वो लीडिया के साथ काफी टाइम से है ना। लातिमा कहती है हाँ। तो फिर आर्ड कहता है अगर उसे लीडिया में से और अपनी जिंदगी में से कुछ चुनना हो तो क्या चुनेगी। लातिमा कहती है कि वो लीडिया के लिए कुछ भी करेगी। जिसके बाद वो लोग खाने के लिए वहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ पे जिनी और सेल्फी एक दूसरे से बहस कर रहे रहते हैं। आर्ड तभी वहाँ पे बैठ जाता है और वो कुछ सोच रहा था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जब जिनी ने आर्ड से पूछा था क्या वो सच में डीमन लॉर्ड है। जिसके बाद वो कहने लगती है कि वो उसे ये अजीब सवाल पूछने के लिए माफी चाहती है। आर्ड कहता है कोई बात नहीं। तभी आर्ड के पास लीडिया आती है और कहती है क्या वो उसके साथ घूमने चलना चाहेगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है लीडिया को जो कि काफी ज्यादा वहाँ पे मजे कर रही रहती है और वो आर्ड से भी कहती है कि वो भी ऐसा करे, लेकिन आर्ड कहता है वो कोई बेवकूफ नहीं है। लीडिया ये सुनकर के कहती है जो बेवकूफ रहता है वही दूसरों को बेवकूफ बुलाता है। फिर आर्ड कहता है कि लीडिया उसे बेवकूफ कह रही है जबकि उसके खुद के पास दिमाग नहीं है। ये सुनकर के लीडिया उसे पंच करती है, तो फिर आर्ड भी लीडिया को पंच करता है। लीडिया फिर कहने लगती है आखिर वो एक लड़की को इस तरीके से फेस पे पंच कैसे कर सकता है। आर्ड ये सुन के कहता है उसे तो यहाँ पे कोई भी लड़की दिखाई नहीं दे रही। जिसके बाद वो दोनों वापस से एक दूसरे को पंच करने लगते हैं और फिर थक के वहीं पे लेट जाते हैं। तभी लीडिया कहती है क्या अब उसका दिमाग थोड़ा सा खाली हुआ। ये सुनकर के आर्ड कहता है उसके जैसे बेवकूफ का इस बात का पता लगाना काफी बड़ी बात है। आगे आर्ड कहता है अगर उसे दुनिया को बचाने के लिए अपने किसी बहुत ही का कुर्बानी देना पड़े तो वो क्या करेगी। लीडिया फिर उठती है और कहती है क्या वो फ्लाइट मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि वो उसे कुछ दिखाना चाहती है। देन हमें दिखाया जाता है लीडिया उसे दिखाती है वो पाप जो कि उसने किया है। तभी वहाँ पे काफी सारे गोस्ट आ जाते हैं और फिर वो लीडिया से कहने लगते हैं लीडिया तुमने हमारे दोस्तों और परिवारों को मारा है, तुम्हें उन सभी को वापस करना होगा। लेकिन लीडिया तभी मुस्कुराती है और कहती है लीडिया हमेशा इन सभी चीजों से दूर भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता है कि उसे इसका सामना करना ही होगा। आगे वो बताती है कि ये जो सिटी है इसके अंदर पहले डीमन रहते थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पे उन लोगों को कब्जा करना पड़ा वॉर के लिए। यहाँ के डिफेंडर्स को मारना बहुत ही ज्यादा आसान था, जिसके बाद उन्होंने वहाँ पे काबू कर लिया। लेकिन यहाँ के जो आम नागरिक थे वो उनकी बात को नहीं सुन रहे थे। वो लोग रात में उनके ऊपर हमला कर देते थे, इसलिए उन लोगों को मजबूरन उन्हें मारना पड़ा। आर्ड ये सुन करके कहता है वो लोग तो डीमंस का मुकाबला कर रहे थे ना। तो फिर लीडिया कहती है अगर वो लोग मॉन्स्टर का मुकाबला कर रहे हैं तो क्या ऐसा करना सही है, क्योंकि असल में ह्यूमंस और डीमंस एक दूसरे से ज्यादा अलग नहीं है,
इस हिसाब से लीडिया एक मर्डरर है और वो आगे भी ऐसे ही अपने हाथों को गंदा करती रहेगी। और शायद जिन लोगों को मॉन्स्टर कहना चाहिए वो में उन जैसे लोग हैं। जिसके बाद वो कहने लगती है उसका बस एक ही सपना है कि वो लड़ती रहे और लड़ती रहे, ताकि वो एक ऐसी दुनिया बना सके जहाँ पे इंसानियत को कोई खतरा ना रहे और फिर वो वहाँ पे आराम से मर सके। जिसके बाद वो कहने लगती है इसलिए आड़ को अपने उसूलों और साथ ही साथ खुद को सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है। फिर वो आड़ के सर को भी सहलाना शुरू कर देती है। वो लोग वापस से आ जाते हैं लीडिया के घर में। जिनी, इरीना और सिल्फी काफी गुस्सा थे। इरीना कहती है वो लोग ऐसे ही उन लोगों से छुप के कहीं जा नहीं सकते हैं। तो फिर लीडिया जिनी के पास आकर के कहती है वो लोग उन्हें अकेला फील कराना नहीं चाहते थे और फिर वो उन लोगों को एक एक बैज देती है जो कि उन दोनों को ही काफी ज्यादा पसंद आता है। तभी सिल्फी कहने लगती है क्या वो उसके लिए कुछ भी नहीं लाई। तो फिर लीडिया कहती है असल में सिल्फी उसकी बहन है तो उसे इस चीज की क्या जरूरत है। जिसके बाद वो आड़ से कहती है क्या वो उसके साथ ड्रिंक करना चाहेगा। आड़ कहता है ठीक है वो उसके साथ ड्रिंक करेगा। देन हमें दिखाया जाता है अगले दिन का वॉर का सीन, जहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा सा एक रोबोट काफी ताकतवर हमले कर रहा रहता है। और फिर हमें दिखाया जाता है उस रोबोट के ऊपर असल में बैठी रहती है वेडा, जो कि कह रही रहती है वो एक गॉड है। ओलिविया भी काफी तेजी के साथ सारे के सारे मॉन्स्टर को मार रही थी। तभी हमें एक बड़े से ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि फायरबॉल से हमला करता है, लेकिन वहाँ पे एक शील्ड बना करके मैजिशियन रोक लेते हैं और वो कहते हैं हमारे रहते हुए तुम लोग यहाँ पे एक स्क्रैच भी नहीं दे सकते हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है एल्वाटो हवा में उड़ते हुए सोच रहा था वो एल्वाटो है और उसके लिए ये सारी चीजें बोरिंग है, लेकिन वो इन्हें इंटरेस्टिंग बना सकता है क्योंकि वो ऐसा इंसान है जो कि केओस के टाइम पे पैदा हुआ था। जिसके बाद वो अपने स्पेल का इस्तेमाल करता है, लेकिन हमें फिर वेर्वटॉस को दिखाया जाता है जो कि हेल्स गेट का इस्तेमाल करके सारे ड्रैगन को उसके अंदर डाल देता है। ये देख के एल्वाटो कहता है वेर्वटॉस सच में उसे काफी पसंद करते हैं। वेर्वटॉस कह रहा रहता है कि उसे इस जैसे बेवकूफ को बैटलफील्ड पे रखना बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि इसे पता ही नहीं कि दुश्मन कौन है और दोस्त कौन। फिर वो सोचने लगता है कि अभी उन लोगों ने अपने अंदर के सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया है, अब सबसे बड़ी मुश्किल डीमन लॉर्ड की आर्मी है क्योंकि वो जितनों को मारते हैं उतने ही वापस आते हैं, इसका कोई अंत नहीं। और अगर सब ऐसे ही चलता रहा तो वो लोग उसके कासल तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन अगर कोई पहुंचता है तो वो जरूर लीडिया होगी। जिसके बाद हमें लीडिया को दिखाया जाता है जो कि काफी अच्छे से लड़ रही थी। सेल्फी तभी कहने लगती है कि अगर यहाँ पे आड़ होता तो उन लोगों को ज्यादा आसानी होती। तो फिर ये सुनकर के लीडिया कहती है शायद उसके पास और भी ऐसी चीजें हैं जिसका उसे ध्यान देना होगा। फिर वो सेल्फी से कहती है कि वो यहाँ पे सारी चीजें संभाल ले। सेल्फी फिर बाकी सभी से लड़ने लगती है और लीडिया वहां से चली जाती है। उसके बाद हमें आड़ को दिखाया जाता है जो कि डीमन लॉर्ड से मिलने के लिए आया था। डीमन लॉर्ड पूछता है तुम्हें साथ मिलके लीडिया को बचाओगे। आड़ कहता है वो लीडिया को नहीं बचाएगा। डीमन लॉर्ड कहता है आखिर वो ऐसा क्यों कह रहा है। तो फिर आड़ कहता है असल में लीडिया मरना चाहती है और अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती है, ये चीज खुद लीडिया ने कही है। तो फिर डीमन लॉर्ड कहता है क्या तुम सच में उसकी इस इच्छा को मानना चाहते हो। तो फिर ठीक है अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें अपनी ताकत से ही समझाऊंगा। जिसके बाद वो आड़ के ऊपर एक स्पेल का हमला करता है, लेकिन आड़ उस स्पेल से बच जाता है और वो लोग ऐसे ही एक दूसरे पे स्पेल करते रहते हैं। आड़ तभी ग्रेविटेशन स्पेल का इस्तेमाल करके डीमन लॉर्ड को घुटनों पे ला देता है, लेकिन डीमन लॉर्ड उससे बच जाता है। आगे वो कहता है उनकी एनालिटिकल एबिलिटी ही है नए नए स्पेल्स को बनाना और उसे खत्म करना। आड़ कहता है तो इस तरीके से उन लोगों के बीच का ये मामला खत्म नहीं होने वाला है। तो फिर डीमन लॉर्ड कहता है उसे पता है वो दोनों अगर लड़ेंगे तो वो दोनों साथ में ही मरेंगे। डीमन लॉर्ड फिर कहता है क्या तुम्हें सच में लगा था मैं इस चीज की प्रेडिक्शन नहीं करूंगा कि तुम मुझे रोकने की कोशिश करोगे। तुम्हें पहले ही सोचना चाहिए था कि मैंने तुमसे जवाब उसी दिन क्यों मांगा जिस दिन लड़ाई शुरू हुई थी। जिसके बाद वो काफी ज्यादा डरावने तरीके से हंसना शुरू कर देता है।